ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा की 27 अक्टूबर 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। खुशी नहीं, खाली खुशी के नगाड़े। नगाड़े बहुत ज़ोर ज़ोर से बजते हैं ना, क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। कुछ प्राप्ति होती है तो ऑटोमेटिकली मन में खुशी के नगाड़े बजते ही हैं। तो बाबा कहते हैं वर्षे को याद करो। प्रश्न है, माया ने मनुष्यों को किस भ्रम में भरमा दिया है जिस कारण वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं? उत्तर है, माया का यह जो पिछाड़ी का पंप है, 100 वर्ष के अंदर एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल गया है। इस पंप को देखते हुए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है। धन है, महल है, गाड़ियाँ हैं, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। जेवरात है, सोना है, ये माया का सुख है जो भरमा देता है। इसके कारण ही स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। गीत है आज का, माताओं माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अभी यह तो बच्चों को समझाया गया है, जो होकर के जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। भारतवासी जानते नहीं, विद्वान पंडित भी नहीं जानते हैं। जगदम्बा अर्थात जगत के मनुष्यों को रचने वाली तुम बच्चे जानते हो। जिसको जगदम्बा कहते हैं वह अभी बच्चों के सन्मुख बैठी है, मातेश्वरी। भक्ति मार्ग में ऐसे ही गीत गाते आए। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, अर्थात जगदम्बा का परिचय मिला है ना सभी को। मातेश्वरी से पालना भी ली है। मातेश्वरी के महावाक्य जो सुनते हैं वो हमारे लिए पालना ही है। भक्ति मार्ग में ऐसे ही गाते आए हैं। जगत अम्बा के नाम से भी भिन्न भिन्न अनेक चित्र बनाए गए हैं। वास्तव में है एक ही जगत अम्बा। उनको ही काली कहो, सरस्वती कहो, ढेर नाम रखने से मनुष्य मूझ गए हैं। काली कलकत्ते वाली कहते हैं ना, काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। परंतु ऐसा चित्र तो होता नहीं। हाँ, ऐसे डरावनी शक्ल वाली कोई माता सामने आएगी तो बैठ करके उसकी पूजा करेंगे क्या? डर जाएंगे सभी। तो हमको ऐसे ही वृत्ति विकारों के लिए धारण करनी है। ऐसा चित्र कोई होता नहीं। बाबा कहते यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है तब से ही रावण राज्य भी शुरू हो जाता है। यह तो मनुष्य जानते नहीं रावण क्या है और राम क्या है। यह बेहद की कहानी है। तो बच्चे अब जानते हो, रावण राज्य पूरा हो, राम राज्य शुरू होता है। पहले मन के अंदर ये राम राज्य आना चाहिए, सबके मन में। तो ऑटोमेटिक बाहर की दुनिया भी राम राज्य आएगी। राम जरूर सुख देने वाला होगा और रावण दुख देने वाला है। भारत में रावण राज्य है तो उनको शोक वाटिका कहा जाता है। बाबा ने समझाया है तुम सब इस समय रावण राज्य में हो। मुख्य भारत की ही बात है। रावण राज्य में तुम भ्रष्टाचारी बन गए। राम अर्थात बेहद का बाप है, सुख देने वाला। इस समय सभी मनुष्य है आसुरी मत पर। बाकी रावण कोई 10 शीश वाला नहीं है। यह है ही 5 विकारों की मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। जो देखना है कोई हमें मत देता है, कोई विकार वश होकर के दे रहा है, तो समझ लेना चाहिए ये रावण की मत है, श्रीमत नहीं है। शिव बाबा की मत ही श्रीमत है। अभी आसुरी संप्रदाय है ना, ये बेहद की बात है। श्रीमत से 21 जन्म सुख पाते हो, आसुरी मत से 63 जन्म तुमने दुख ही पाया है। तुम जानते हो यह रावण है बड़े से बड़ा दुश्मन, जिसको जलाते रहते हैं। समझते नहीं आखिर रावण को जलाना बंद कब करेंगे।
कहते हैं यह रावण को जलाना भी परंपरा से आता है। एफिजी बनाए जलाते रहते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं कि उसका एफिजी बनाते हैं, पुतला बनाते हैं और जलाते रहते हैं। बरोबर इस रावण ने सबको दुख दिया है, खास भारत को। तो रावण बड़ा दुश्मन हुआ ना, परंतु इस बेहद के दुश्मन का किसको भी पता नहीं है। बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं। ऐसी सहज बात भी कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है, परंतु फिर भी घड़ी घड़ी तुम ऐसे बाप को भूल जाते। देने वाला दाता आया है और फिर भी हम उनसे नहीं लेते हैं, तो क्या कहेंगे फिर। भक्ति मार्ग में तुम पुकारते आए हे बाबा रहम करो, मर्सी ऑन मी। मर्सी तो सबको सब पर करता रहता हूँ। जिस जिस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं तो अल्पकाल का सुख उनको जरूर देता हूँ, और कोई सुख नहीं दे सकता है, मैं ही सुखदाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी देने वाला मैं हूँ और अभी भी देने वाला मैं ही हूँ। कहते हैं गॉडफादर ने यह दिया, भगवान के लिए कहते हैं, फिर ऐसे क्यों कहते हैं यह धन फलाने साधु ने दिया। इस महात्मा ने मुझे वरदान दिया, बच्चा पैदा हुआ, फिर मुझे नौकरी भी लगी, ये हुआ वो हुआ। बाबा कहते हैं कि बच्चे देने वाला दाता तो एक ही है। गाते भी है हे भगवान हमारे सब दुख दूर करो। फिर ऐसे क्यों कहते हैं फलाने साधु ने हमारा यह दुख दूर किया, बच्चा दिया। समझते उनकी कृपा से सुख मिला। धंधे में फायदा होता है तो समझते हैं गुरु की कृपा हुई। नुकसान होता है तो ऐसे नहीं कहते कि गुरु की अकृपा हुई। बेचारे भक्त लोग समझने बिगड़ जो आया सो कहते रहते हैं, जो सुनते हैं उस पर फॉलो करते रहते हैं, यह भी ड्रामा है। अब बाबा आकर के तुम्हें अपना बनाते हैं। बाबा से ही प्रीत रखनी है ना। बाप से प्रीत रखने में भी माया विघ्न डालती रहती है, एकदम मुंह फिराते रहते हैं। देखो 21 जन्म सुख देने वाले बाप से फारकती दिला देती है माया। बाबा समझाते भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। भक्ति करते करते जब कंगाल बन जाते हैं तब फिर बाबा आकर के ज्ञान देते हैं और फिर 21 जन्मों के लिए तुमको मालामाल कर देते हैं। वह भक्ति तो जन्म पाई जन्म तुम करते ही रहे, अल्पकाल सुख मिलता है, दुख तो बहुत है ना। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारा जो गवाया हुआ राज्य है वह देने के लिए। बेहद की बात हुई ना, बाकी और कोई बात नहीं। यह लक्ष्मी नारायण आदि भी वाइसलेस देवताएं थे, निर्विकारी देवताएं। उनके महलों में कितने हीरे जवाहरात होंगे। तुम आगे चल कर के बहुत कुछ देखेंगे। जितना नजदीक आते जाएंगे उतना ही स्वर्ग की सिनरियाँ देखते रहेंगे। कितनी बड़ी बड़ी दरबार होगी, खिड़कियों पर सोने हीरे जवाहरों का कितना अच्छा श्रृंगार होगा। देखो खिड़की पर, विंडोज पर सोने हीरे जवाहरों की बहुत अच्छी वहाँ डिजाइन होगी। बाबा कहते हैं श्रृंगार होगा, बस ये रात पूरी होकर के फिर दिन शुरू हो जाएगा। जो वैकुंठ तुम दिव्य दृष्टि से देखते हो वह फिर प्रैक्टिकल में जरूर देखेंगे। देखो जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है वो भी प्रैक्टिकल में देखेंगे, दोनों ही चीज़ें देखेंगे। तुम्हारे अंदर तो खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। हम बेहद के बाप से हद का ले रहे हैं वर्षा है, बेहद का बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यह चित्र तो एक्यूरेट नहीं है, वह तुम दिव्य दृष्टि से देखते हो, वहाँ जाकर के रास आदि करते हो वतन में दिव्य दृष्टि में।
हाँ, तो कितने चित्र आदि बनाते थे। जो कुछ दिव्य दृष्टि से बाप ने दिखाया वह प्रैक्टिकल जरूर होगा। तुम जानते हो यह अच्छी अच्छी दुनिया खत्म होने वाली है। तुम यहाँ बैठे हो श्रीमत पर अपना स्वराज्य लेने के लिए। उस पुरुषार्थ में कहाँ वो भक्ति मार्ग और कहाँ यह ज्ञान मार्ग। यहाँ भारत का हाल देखो क्या हुआ है। खाने के लिए अन्न भी नहीं है। बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, टाइम है बाकी थोड़ा। उनका प्लान और तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं। रामायण आदि में कितनी कहानियां लिख दी है, परंतु ऐसे तो है नहीं। रामायण में दिखाते रावण को, फिर वर्ष वर्ष क्यों जलाते हैं। रावण को जलाया तो वह खत्म हो जाना चाहिए, और जलाने वाला भी रावण का ही बच्चा है। हाँ, भ्रष्टाचारी है, वही रावण को जलाता है। हाँ, जलाने वाला, वैसे रावण को मारने वाला कौन होना चाहिए? राम। लेकिन जिसके हाथ में बांध देते हैं वो भी, हाँ, कोई भी हो। तो बाबा कहते हैं कि रावण को जलाया तो वो खत्म हो जाना चाहिए। हर साल जलाते हैं। भक्ति मार्ग की आमदनी कैसी और ज्ञान मार्ग की आमदनी कैसी? समझो भाई, 50 पेटी लगेगी, वो जो बारूद होता है या आतिशबाजी होती है ना, उसके लिए जलाने के लिए रावण को। हाँ, तो 50 का पैसा लेगा, लेकिन जलाएगा सिर्फ 5 पेटी। बाकी 45 का उसके जेब में सारा पैसा। तो बाबा कहते हैं ये सारी बातें भक्ति मार्ग में हैं। बाबा एकदम भंडारा भर देते हैं बच्चों का। उसके लिए मेहनत है, पवित्र जरूर रहना पड़े। गाते भी है अमृत छोड़ विष काय को खाए। अमृत नाम से अमृतसर का तालाब दिखाया। तालाब में डुबकी मारते हैं। मानसरोवर नाम का भी एक तालाब बना है। मानसरोवर का अर्थ नहीं समझते। मानसरोवर अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर मनुष्य के तन में आकर यह ज्ञान सुनाते हैं। मानसरोवर, उस सरोवर के हम सभी होली हंस हैं। मनुष्यों ने कथाएं आदि भी बैठ बनाई है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता है। फिर उसमें श्री कृष्ण उवाच लिखा है। फिर श्री कृष्ण के लिए कितनी बातें लिख दी है। सर्प ने डसा, गोपियों को भगाया, कितने झूठे कलंक लगाए हैं। अभी तुम समझा सकते हो, श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। यह तो ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा सभी वेद शास्त्र ग्रंथों का सार बैठ बतलाते। नंबर 1 है श्रीमद् भगवत गीता। भारतवासियों का धर्मशास्त्र एक ही है, उसको खंडन कर दिया है। तो बाकी जो बाल बच्चे वेद शास्त्र आदि है सब खंडन हो गए हैं। बाबा कितने अच्छे के समझाते हैं, फिर भी चलते चलते माया के थप्पड़ खाते रहते हैं, धारणा नहीं करते हैं। यह है बैटलफील्ड, युद्ध का मैदान, युद्ध स्थल। तुम हो बच्चे जो ब्राह्मण बने हो। गीता आदि में तो ऐसी कोई बातें नहीं लिखी है। ब्रह्मा की मुख वंशावली है। ब्रह्मा द्वारा ही यह ज्ञान यज्ञ रचा गया है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बरोबर है, फिर युद्ध का मैदान कहाँ से आया? गाया हुआ है राजस्व अश्वमेध यज्ञ। यह जो रथ है उसको हम बलि चढ़ाते हैं। वह फिर दक्ष प्रजापति का यज्ञ रथ, घोड़े को बैठ स्वाहा करते हैं। क्या क्या लिख दिया है। तुम बच्चे जानते हो सतयुग में भारत स्वर्ग था, तो जरूर वहाँ बहुत थोड़े ही होंगे। देवी देवता थोड़े थे। जमुना के कंठे पर बरोबर राज्य होगा। सिर्फ देवी देवताएं राज्य करते होंगे। वहाँ तो गर्मी आदि होती नहीं, जो कश्मीर शिमला आदि जाना पड़े। घूमने के लिए जाते हैं ना समर सीजन में, छुट्टियाँ मनाने के लिए। बाबा कहते हैं ऐसी गर्मी तो वहाँ होगी नहीं। महाबलेश्वर जाओ, कश्मीर जाओ, वहाँ तो बाहरी मौसम है। तत्व भी बिल्कुल सतोप्रधान हो जाते हैं। यह भी समझने वाले समझे। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है और कलयुग को नर्क कहा जाता है। द्वापर को इतना नर्क नहीं कहेंगे। त्रेता में भी 2 कला कम होती है। सबसे जास्ती सुख स्वर्ग में है। कहते फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग का अर्थ नहीं समझते। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नर्क में था ना।
हर एक मनुष्य नर्क में है। भगवान वाच है, हर एक मनुष्य नर्क में ही है। अभी बाप तुमको बेहद का राज्य देते हैं, वहां तो सब कुछ तुम्हारा रहेगा। क्या क्या रहेगा हमारा? पृथ्वी, आसमान, हाँ सारा आकाश। तुम अटल अखंड शांति में राज्य करेंगे, दुख का नाम नहीं होगा। तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? अवस्थाएं बच्चों की कैसी है जानते भी हैं। हमारे मम्मा बाबा बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करते, क्यों नहीं हम भी पुरुषार्थ कर वर्षा लेवे। बाबा कहते बच्चे थक मत जाना, कल भी बाबा ने कहा रात की राही थक मत जाना। हाँ, श्रीमत पर चलते रहना है, श्रीमत को कभी भी भूलना नहीं है। इसमें बड़ी सावधानी चाहिए। जो भी कुछ करो पूछो बाबा हम इसमें मूझते हैं, इसे करने में हमारे ऊपर कोई पाप तो नहीं लगेगा। बाबा से राय लेनी है, पूछना है बाबा से। बाबा कभी कोई से लेता नहीं है, बाबा कभी कोई से लेता नहीं है, वो दाता है ना। अच्छा, हम जो कुछ लगाते हैं यहाँ तन मन धन, अपना भविष्य इंश्योर कर लेते हैं, भविष्य के लिए हम कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो भी रिटर्न मिलता है। शिव बाबा लेकर के क्या करेंगे? उनको कोई महल तो नहीं बनानी है, या बनाया आज तक बाबा ने? हाँ भाई, कितना पैसा जमा हुआ है, लाओ इधर मैं ऊपर लेके जाऊंगा। हाँ, क्या यहाँ की करेंसी पाकिस्तान में नहीं चलेगी, पाकिस्तान की अमेरिका में नहीं, अमेरिका की लंदन में नहीं चलती है। हर एक की अपने अपनी करेंसी, अपने अपने नोट। बाबा कहते हैं मैं क्या करूँगा उस कागज के टुकड़ों को लेकर के। सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं। कभी कभी बच्चे भी सवाल करते हैं ना, ये विनाश होना है और फिर बाबा मकान क्यों बनवा रहे हैं इतने बड़े बड़े? बच्चों के लिए बन रहे हैं। मकान बनवाते हैं वह भी तुम्हारे पिछाड़ी में रहने के लिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ है, तुम भी बैठे हो यहाँ हो। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह आगे चल बहुत रौनक देखेंगे। यहाँ बैठे बैठे चक्र लगाते रहेंगे स्वर्ग में, फिर वहाँ जाकर महल बनाएंगे। मकान की कंपटीशन होती है ना। अभी 100 वर्ष में कितना बनाया है? भारत को जैसे बहिष्ठ बना दिया है, तो वहाँ 100 वर्ष में समझते हो क्या नहीं होगा। साइंस सारी तुमको वहाँ काम में आती है। साइंस का सुख भी वहाँ है, यहाँ तो दुख ही दुख है। साइंस पर कितनी मेहनत करते हैं तुम बच्चे समझते हो, यह सिर्फ फाफा मार रहे हैं। फाफा मारना माना अपनी बड़ाई करना। फाफा अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है, यह माया का पॉम्प है ना, पिछाड़ी का पॉम्प है। यह एरोप्लेन रॉकेट आदि में अभी जाते हैं, आगे यह सब साधन नहीं थे, बिजली आदि में नहीं थी। यह सब है माया का सुख जो मनुष्यों को भरमाता है, भगवान से दूर करता है। मनुष्य समझते बस यही स्वर्ग है। विमान आदि स्वर्ग में थे, अभी स्वर्ग है ना। ये नहीं समझते कि स्वर्ग के लिए अब तैयारी हो रही है। समझते धन है, महल है, बस हमारे लिए स्वर्ग यहाँ ही है। अच्छा, तुम्हारी तकदीर में यही स्वर्ग है, रहो इसी स्वर्ग में। हमको तो मेहनत कर सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलना है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। गृह से व्यवहार में रह पुरुषार्थ करना है, सर्विस भी करनी है। खुद पवित्र बन, फिर अपने मित्र संबंधी आदि को भी लायक बनाओ, मीठी मीठी बातें सुनाओ। बाबा ने 2 बाप की पॉइंट्स बहुत अच्छी रीति समझाई है। वर्षा बाप से मिलता है जायदाद का अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पुरुषार्थ में कभी थकना नहीं, बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है, मूंझना नहीं है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, निश्चय बुद्धि बन लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी ट्रस्टी भव। कई बच्चे सेवा करते करते थक जाते, सोचते यह तो कभी बदलता ही नहीं है। ऐसे दिल शिकस्त नहीं बनो, निश्चय बुद्धि बन मेरेपन के संबंध से न्यारे हो चलते चलो। मेरा बेटा सुधरता नहीं, मेरा पति सुधरता नहीं है, बाबा कहते न्यारे बनते चलो। कोई आत्माओं का भक्ति का हिसाब चुकतू होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए धीरज धर, साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, शांत और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो, शांति का और शक्ति का सहयोग। लौकिक में अलौकिक भावना रखो, कहने के लिए पति है, कहने के लिए बच्चा है, लेकिन ये आत्मा मेरा भाई है। अलौकिक भावना रखो, डबल सेवाधारी ट्रस्टी बनो। स्लोगन है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना, यही सच्ची सेवा है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि बन लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी ट्रस्टी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।